अध्यात्म मार्ग के प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। भरकुटी फुदकती है क्यों? ध्यान की अवस्था में आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश कैसे दिखता है? कई साधकों ने प्रश्न किया है कि हमें बताइए कि ये प्रकाश कैसे दिखता है और कितना समय लगता है। ध्यान की गहरी अवस्था हर एक साधक के लिए वो यात्रा है जहाँ से उसके जीवन के अंदर परिवर्तन प्रारंभ होते हैं। अक्सर ध्यान के लिए सभी लोगों को यही बताया जाता है कि आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। कोई ये नहीं बताता कि कैसे ध्यान लगाएं, कब ध्यान लगाएं और कैसे ये फलीभूत होता है। अक्सर हम इन्हीं बातों के ऊपर बरसों बरस अपना समय लगा देते हैं, पर वास्तविकता जब तक हमें पता नहीं होगी तब तक हम इस ध्यान की गहरी अवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि डीप मेडिटेशन, गहरा ध्यान में आज्ञा चक्र पर प्रकाश का अनुभव व्यक्ति के ध्यान और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। यह अनुभव अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में ध्यान केंद्रित करने से निम्नलिखित अनुभव होते हैं। पर सबसे पहले अपने शरीर को मंत्र के द्वारा, सुमरन के द्वारा, समाधि के द्वारा जागृत किया जाता है। जो आप मंत्र की गहरी अवस्था में पहुंचने लगते हैं, कटे हुए वृक्ष की तरह आप जमीन पर लुढ़क जाते हैं। कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, सबकी अवस्था अलग अलग है, क्योंकि वो गहरी अवस्था ही आपको इस ब्रह्मांड की अलौकिक प्रकाश की ओर आपको अनुभव कराती है। प्रकाश का अनुभव सफ़ेद प्रकाश या ध्यान में गहराई में शुद्धता के संकेत हो सकते हैं। नीला या बैंगनी प्रकाश यह आज्ञा चक्र से जुड़ा है और उच्च आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। स्वर्णिम प्रकाश यानी कि गोल्डन कलर का प्रकाश यह आत्मिक जागरूकता और दिव्यता का प्रतीक होता है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में थर्ड आई आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, क्योंकि एक एक चक्र को पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, साहस चक्र, इन चक्रों को जागृत करके जब आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की सही अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपके ध्यान में ये प्रकाश की किरणें, प्रकाश के गोल गोल बबल से प्रकाश का बड़ा गोला आपको नजर आने लगता है। दृश्य और रंगों का अनुभव आपको होने लगता है। कभी कभी आज्ञा चक्र पर ध्यान करते समय आंख बंद होने पर अलग अलग रंग की ज्योतिर्मय पैटर्न दिखाई देते हैं। यह आपकी ऊर्जा की स्थिति, मानसिक शांति को दर्शाता है, क्योंकि हमारे एक एक चक्र के कलर अलग अलग होते हैं। मेरे चैनल पर किसी वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है, क्योंकि कम समय में यहाँ पर ज़्यादा जानकारी देना होता है जिससे साधकों को सही जानकारी मिल सके। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र के ऊपर जब ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है तब आपकी थर्ड आई खुलने की दिशा में आप पहुंच रहे हैं। शांति स्थित बिंदु का अनुभव करना। पुराणिक ग्रंथों के अंदर प्राचीन दृश्य कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिनके ध्यान करने से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। कुछ लोग एक चमकते हुए बिंदु को देखते हैं जो धीरे धीरे स्थिरता को पाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही एक ध्यान का सरल और सहज पिक्चर दिखाऊंगा। उसे आप एकाग्र करके अपने जीवन के अंदर ध्यान से तब्दीलियां ला सकते हैं। आइए देखते हैं वो पिक्चर कैसा है। उसके उपरांत आपको ये अनुभव होगा कि
गर्माहट और कंपन। ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर प्रकाश के साथ में गर्माहट या हल्की कंपन का भी अनुभव होने लगता है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आपके जीवन में ये परिवर्तन आने लगते हैं। नियमित ध्यान, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि निरंतरता निरंतरता निरंतरता। ध्यान का इस आध्यात्मिक मार्ग का कोई शॉर्टकट नहीं है। जहाँ से आप शॉर्टकट लेकर उस अवस्था में पहुंच सके जहाँ से आपके शरीर के माध्यम से आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि जीवन में अनुभव ही आपको महानतम दिशा की ओर लेकर जाता है। जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपके जीवन के अंदर चेतना स्तर प्रबल अवस्था की ओर पहुंचने लगता है और ध्यान की गहराई में आपको ऊर्जा स्वतः ही आपका शरीर रिसीव करने लगता है। आज आपकी शरीर रूपी फ्रीक्वेंसी जब तेज हो जाती है तो अपने आप ये एहसास होने लगता है। दूसरी बात आती है सांसों की तकनीकी। धीमी गति से सांस लेते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। विचारों का विचार पुंज आपके मस्तिष्क के अंदर चारों ओर एक ऐसी छटा लेकर आता है जिससे आपके मन के अंदर ये आभास होने लगता है। ओम का जाप हो या ओम की ध्वनियों का उच्चारण या जो भी आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसकी सक्रियता बढ़ने लगती है और वही गूंज आपको सुनाई देने लगती है। ध्यान के दौरान संतुलन बनाए रखने में मन को शांत रखें और किसी की भी पदार्थ की कामना ना करें, क्योंकि अगर पदार्थ की आप कामना करते हैं तो आपकी ऊर्जा वहीं पर अटक जाती है। मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। ध्यान रखें कि यह अनुभव मानसिक और आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है। इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करें। ज़्यादा दबाव न डालें। अगर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो आप बेचैनी और परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके इन सातों चक्रों से होते हुए आपको इस अलौकिक सत्ता के साथ में जोड़ती है। और जब तक आपका शरीर तैयार नहीं होगा, क्योंकि कच्चे घड़े के अंदर आप पानी भर नहीं सकते। एक बार भर दिया तो थोड़े समय के अंदर वो टूट जाता है। ऐसे ही आपका पूर्ण रूपेण शरीर अगर ध्यान की गहरी अवस्था के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है, ऊर्जा आपके पास में आएगी, आपके जीवन में बेचैनी, परेशानी, उलझने, मानसिक तनाव, सिर में भारीपन और दर्द पैदा कर देगी, जिससे आप घबरा कर बीच में ही इस ध्यान की अवस्था को छोड़ देंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करें मजबूती के साथ में। इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जब आपका नाता जुड़ जाता है, आपके विचारों के अंदर परिवर्तन आने लगता है। दया का, धर्म का, करुणा का, प्रेम का, नम्रता का, मिलवर्तन का, भाईचारे के दिव्य गुण आपके हृदय के अंदर प्रबलता के साथ में उठने लगते हैं और आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि वाकई में दिव्य शक्ति 24 घंटे मेरे पास में है और मुझे दस्तक दे रही है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ये ऊर्जा आपके पास में 24 घंटे एहसास बनाकर रखती है, पर आपका एहसास करने का जब तरीका सही मिल जाता है, जैसे बिजली तारों के अंदर बहती है, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं, तब हमें पता लगता है कि इसके अंदर ऊर्जा बह रही है। चाहे वो माइक हो, हीटर हो, कूलर हो या और विद्युत के चलने वाले बहुत सारे यंत्र हों, ऐसे ही शरीर के अंदर जब ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके शरीर के अंदर निरंतर 24 घंटे बहती रहती है, पर एक्टिव वो स्विच आपने ही ऑन करने हैं। वो स्विच कौन से हैं? मूलाधार चक्र जब ऑन होता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है और ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का हमें एहसास होता है। भ्रकुटी हमारी फुदकने लगती है। यहाँ पर ऊर्जा का संकेत हमें मिलने लगता है। कई
साधक प्रश्न करते हैं कि कितने समय लगता है। समय ये आपकी नाम की कमाई के ऊपर है। जितना आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, शरीर को जागृत करके इसमें वायवी एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको ये अनुभव बहुत जल्दी होने लगते हैं। कई कई साधक साधिकाओं से बात करने पर पता लगता है, एक साधिका का तो 15 दिन के अंदर ही ये सारे अनुभव होने लगे। और कई सारे साधक हैं जो अपने अनुभव को शेयर करते रहते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। नया वीडियो आपके लिए बनाने के लिए हमारा यही कार्य रहता है कि आपको अच्छा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।